गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम लोग पढ़े थे वुड का प्रयोग। कल मैं आप लोग को वुड पर जो है 3 रूल लिखाया था, 2 आज मैं लिखाने वाला हूं। मेरे साथ 5 से 10 मिनट बने रहिए, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बट कुछ बच्चों का क्लेम रहता है कि सर जो कुछ भी पढ़ाते हैं एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो थोड़ा सा पिछले क्लास पर भी फोकस डाल दीजिएगा। ओके, इसलिए मैं कल जो पढ़ाया था उस पर थोड़ा सा फोकस डाल दूं। तो याद रखिएगा गाइस, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पास्ट टेंस में हम वुड का प्रयोग करते हैं, और कैसे करते हैं इसके लिए मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा लिया था, यानी कि नरेशन का सहारा लिया था। 2 नंबर में कल मैंने बताया था आप लोगों को कि विश मतलब इच्छा, जहां अपनी इच्छा जाहिर करना हो, ख्वाहिश जाहिर करना हो, अपनी तमन्ना जाहिर करना हो, वहां भी वुड का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर में मैं आप लोगों को कल बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसके लिए गाइस? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। कुछ बच्चे मैसेज भी किए थे कि सर पास्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं वुड का, यह 100% कंसेप्ट क्लियर है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग कैसे करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यह भी कंसेप्ट क्लियर है। बट विश पर जो है थोड़ा सा और लेक्चर दे दीजिए, थोड़ा सा और सेंटेंसेज बना दीजिए कि 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बड़ी मजेदार सेंटेंसेज इस पर बन रहा था। और यस, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि विश जहां जाहिर करना हो, जहां ख्वाहिश जाहिर करना हो, जहां अपनी तमन्ना जाहिर करना हो, वह स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि इंग्लिश का वुड लाइक टू आ प्लस V1, यही स्ट्रक्चर होता है। और हिंदी कैसे रहता है ध्यान दीजिएगा, चाहूंगा, चाहेगी, चाहेगा, etc। कल मैंने आप लोग को बताया था, इस पर एग्जाम्पल दिया था कि चाहूंगा मैं तुझे साझे सवेरे, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, मैं आपसे अंग्रेजी पढ़ना चाहूंगा, मैं आपके हाथ का 1 कप चाय पीना चाहूंगा, मैं कुछ आपसे कहना चाहूंगा शादी के बारे में, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हो हम वुड लाइक के मदद से बनाते हैं। तो जिस गाइज का क्लास मिस कर गया हो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पर चले जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को सर्च कीजिए, वहां से भी आपको क्लास मिल जाएगा अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो। ओके गाइस, और यदि यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को सर्च कीजिए, वहां भी आपको क्लास मिल जाएगा। आज हम लोग सिर्फ 2 और रूल इस पर पढ़ने वाले हैं, एकदम मजेदार पढ़ने वाले हैं। बस 4 से 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गाइस, यानी कि चौथा रूल वुड बी। ओके गाइस, कैसे सेंटेंस आएगा ध्यान दीजिए वुड बी पर। काश आप हमारे होते, ध्यान दीजिएगा, काश आप हमारे होते, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं वहां होता, काश मैं जो है कुछ बोल पाता। तो इसका अंग्रेजी किस पर बनेगा? वुड बी पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, करे काश आप हमारे होते तो कहेंगे कि आई विश यू वुड बी माइन। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो कैसे बनाएंगे गाइज? कहेंगे आई विश आई वुड बी द PM ऑफ इंडिया। काश मैं चिड़िया होता तो कैसे बनाएंगे गाइस? काश मैं चिड़िया होता तो कहेंगे आई विश
आई वुड बी अ बर्ड। कहा जाए काश मैं वहां होता, काश मैं वहां होता, तो कैसे बनाएंगे? आई विश आई वुड बी देयर। काश वह मेरी पत्नी होती, काश वह मेरा दोस्त होता। ओके, तो काश वह मेरी पत्नी होती तो क्या कहेंगे? आई विश शी वुड बी माई वाइफ। काश वह मेरा दोस्त होता तो क्या कहेंगे गाइस? बनाइए कि आई विश ही वुड बी माई फ्रेंड। काश तुम मेरी मां होती तो क्या कहेंगे? आई विश यू वुड बी माई मदर। आई विश यू वुड बी माई फादर। काश आप मेरे पिता होते। कहा जी काश लालू यादव वहां होता तो कैसे बनेगा? काश लालू यादव वहां होते तो कैसे कहेंगे गाइस? बनाएंगे कि आई विश मिस्टर लालू यादव वुड बी देयर। करे काश मोदी जी वहां होते, तो कुछ नहीं करना है यार, यहां पर मिस्टर मोदी लिख देना है। क्या करना है? मिस्टर मोदी कहेंगे, मिस्टर मोदी, यानी कि आई विश मिस्टर मोदी वुड बी देयर। काश जो है मोदी वहां होते, काश केजरीवाल वहां होते, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर जो है मिस्टर केजरीवाल लिख देना है। काश जो है राहुल गांधी वहां होते तो यहां क्या लिख देना है? मिस्टर राहुल गांधी लिख देना है। ओके, आई विश मिस्टर राहुल गांधी वुड बी देयर। काश राहुल गांधी वहां होते। ओके गाइस, ये जो है अपनी इच्छा जाहिर जहां कर रहे हैं, विश यानी कि अपनी अंदर का इंटरनल कुछ शो कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, यहां पर इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ओके गाइस, और दूसरी चीज ये आप भूल ना करें, चूंकि आपका कहीं कंसेप्ट ना बन गया हो कि वुड का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, और किस सिचुएशन में होता है, किस कंडीशन में होता है, ये अभी आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिएगा। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे अगला रूल, यानी कि अगला रूल है वुड हैव अ प्लस V3। जब इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, घबराइए नहीं। जैसे कहा जाए कि मैं चला गया होता, ध्यान दीजिएगा, मैं चला गया होता, लालू जी इस्तीफा दे दिए होते, मोदी जी इस्तीफा दे दिए होते, मैं उससे शादी कर लिया होता, मैं वहां पहुंच गया होता, तो कैसे बनेगा? कह रहा है कि मैं चला गया होता, तो कहेंगे आई वुड हैव गॉन। इसी का मतलब होता है कि मैं चला गया होता। कहा जाए कि मैं खरीद लिया होता, तो कहेंगे कि आई वुड हैव बॉट। मैं देख लिया होता, आई वुड हैव सीन। कहा जाए कि मैं पहुंच गया होता, मैं समय से पहुंच गया होता, तो क्या कहेंगे? आई वुड हैव रीच्ड टाइमली। मैं समय से पहुंच गया होगा। मैं उससे शादी कर लिया होता, तो क्या कहेंगे गाइज? मैं उससे शादी कर लिया होता, कहेंगे आई वुड हैव गॉट मैरिज टू हर। मैं उससे शादी कर लिया होता।
यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आई वुड हैव मैरिड टू हर। दोनों सेंटेंस जो है सही है, दोनों तरह से वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, कहिए कि मैं इलेक्शन जीत गया होता, तो क्या कहेंगे? आई वुड हैव ओन दी इलेक्शन। इसका मतलब मैं चुनाव जीत गया होता। कहा जाए कि मैं उसे मार दिया होता, तो क्या कहेंगे? आई वुड हैव बीटन हिम। ओके गाइस, बीट का तीसरा रूप होता है बीटन और विन का तीसरा रूप होता है ओन। कहा जाए कि मैं उसे देख लिया होता, मैं अंग्रेजी सीख लिया होता, तो मैं अंग्रेजी सीख लिया होता, तो क्या कहेंगे? आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख लिया होता। ओके गाइस, ये जो है आपका सब इस पर बनाए जाते हैं, जहां पर क्या लगा हो, वुड हैव अ V3, उस पर सेंटेंसेस इस तरह से बनाए जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, तो सेंटेंस बनने लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि मैं खाना खा लिया होता, मैं नाश्ता कर लिया होता, मैं पहुंच गया होता, तो ऐसे ही सेंटेंसेस इस पर बनाए जाते हैं। मैं चाय पी लिया होता, वह चाय पी ली होती। जरूरी नहीं कि सिर्फ यहां पर आई आएगा गाइस। वह चाय पी ली होती, वह खरीद ली होती, वह चुनाव जीत गई होती। तो वह चुनाव जीत गई होती, तो क्या कहेंगे कि सी वुड हैव ओन दी इलेक्शन। यहां सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे लालू हार गया होता, मोदी हार गए होते, योगी हार गए होते, राहुल गांधी हार गए होते, आप पिटा गए होते। तो आप पिटाए गए होते, ये वॉइस पर बनता है, समझ पा रही है ना? तो वॉइस पर कैसे वुड का प्रयोग होता है, ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। इस पर जो है सेंटेंस मेरे जुबान से निकल गया, कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके गाइज, जैसे एक और सेंटेंस, जैसे कहा जाए कि वह खाना खा लिया होता, तो कहेंगे कि वुड हैव ईटन फूड। इस तरह के सेंटेंसेस इस पर बनाए जाते हैं। ओके गाइस, चलिए जैसे कहा जाए कि वह तलाक दे दिया होता, तो क्या कहेंगे? वह तलाक दे दिया होता, तो कहेंगे ही वुड हैव डिवोर्स्ड। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस इस पर बनाए जाते हैं। और एक और जो है कंडीशनल सेंटेंस इसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक वर्ड आता है इफ। ओके गाइस, जैसे कहा जाए कि अगर आप मेरे साथ होते, तो कहेंगे कि इफ यू वेयर विद मी। कह दे कि अगर मैं आपके साथ होता, तो क्या कहेंगे? इफ आई वेयर विद यू। कहा जाए कि अगर मेरे पास पैसा होता, तो कहेंगे इफ आई हैड मनी। अगर मेरे पास पंख होता, तो क्या कहेंगे? इफ आई हैड विंग्स। अगर मेरे पास पंख होता तो उड़कर तेरे पास चला आता। ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है, जब जोड़ेंगे तब तो समझ में आएगा। ओके, जैसे कहा जाए कि अगर इफ सी वेयर विद अस, अगर वह हम लोगों के साथ होती। अब इस पर कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए कहेंगे ना कि अगर मेरे पास पंख होता तो मैं उड़कर वहां चला जाता, अगर आप मेरे साथ होते तो मैं चुनाव नहीं हारा होता, अगर आप वहां गए होते तो झगड़ा नहीं हुआ होता, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता
तो ये डिसीजन नहीं लिया होता कि नोटबंदी कर दो, ये कर दो। इस तरह के जो है सेंटेंसेज इस पर बनाए जाते हैं। जैसे कहेंगे कि अगर आप मेरे साथ होते तो ये कुछ नहीं हुआ होता। तो ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेज जो इस पर बनाए जाते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी कि 3rd क्लास में पढ़ेंगे। और यही अभी मैं आप लोगों से बता रहा था कि आप YouTube पर पढ़ें और चाहे ऐप पर पढ़ें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि YouTube पर आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ फ्री क्लासेज मिलता है, बट आप भूल जाते हैं कि वहाँ पर सारी चीज़ अधूरा मिलता है। चाहे मेरा क्लास कीजिए, चाहे किसी भी यूट्यूबर का क्लास कीजिए, कोई क्लास कहीं रहता है, कोई क्लास कहीं रहता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आ रही हो, मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही हो, तो आप मेरे ऐप पर चले आइए। थोड़ा सा ऐप के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, बस 2 मिनट और बने रहिए। ओके, मेरे ऐप का नाम है गाइस इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके, यहां जो आपको कोर्स मिलता है उस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। यहां कह रहे कि फैमिली पैक, फैमिली पैक अगर कह दिया तो समझिए कि पूरे फैमिली का व्यवस्था है, यानी कि फैमिली में जितने तरह की इंग्लिश है, हर तरह के इंग्लिश आपको यहां मिलेगा। ओके, जैसे कोई बच्चा हो फैमिली में तो उसके लिए यहां पर किड्स स्पोकन मौजूद है, किड्स ग्रामर मौजूद है। 2 नंबर में आपको जो है एडल्ट स्पोकन मौजूद है, यानी कि बड़े लोगों के लिए स्पोकन मौजूद है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, जॉब करता हो या विदेश जाना हो। और 3 नंबर में जो है आपको यहां मिलेगा जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। आपके परिवार में कोई जनरल ग्रामर पढ़ना चाहता हो, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तो अपना जनरल ग्रामर पढ़ लेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, तो अपना ग्रामर कॉम्पिटिटिव पढ़ लेगा। और यहां पर जो है आपको 4 नंबर में मिलता है 5 ई बुक्स, यानी कि 5 किताबें मिलती है। मैं अभी दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये बुक नंबर 1 है, यानी कि वॉल्यूम 1 है, जो एकदम प्री नर्सरी से बच्चों को किड्स स्पोकन और ग्रामर सिखाता है। ओके, और ये बुक नंबर 2 है, जो 1 से 5 तक कवर करता है ग्रामर और स्पोकन। ये बुक नंबर 3 है, 5 से 8 तक कवर करता है ग्रामर और स्पोकन। और ये बुक नंबर 4 है, 8 से 10 तक को कवर करता है ग्रामर और स्पोकन। और ये जो है 11, 12 को कवर करता है ग्रामर एंड स्पोकन। ये अखबार पढ़ने तक को आपको सिखाता है। इसमें अखबार का कैसे हेडलाइंस निकालते हैं, क्लासिफाइड जो वर्ड्स होता है, क्राइम का, पॉलिटिक्स का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, कोर्ट का, मिसाब का, हर चीज जो है इसमें अलग अलग क्लासिफाइड करके दिया गया है। और हेडलाइंस का ग्रामर कुछ डिफरेंट होता है, वो सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं। और गाइस, अब कितना कोर्स हुआ ध्यान दीजिए। कोर्स हुआ 1, 2, 3, 4। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सारे कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है और चार्ज क्या है। तो जानिए कि ये जो है कोर्स है 1 ईयर, यानी कि 1 साल का कोर्स है। और 1 साल का चार्ज क्या है गाइस, तो एक्चुअल प्राइस है इसका 9,999 रुपया। बट हमेशा ऑफर निकलता है, ऑफर में मिलता है ये 999 रुपये में। बट मजदूर भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, या जो भी ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले भाई हैं, या रोड साइड में जो गोलगप्पे बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, या पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, उनका भी ड्रीम होता है कि मेरे बच्चे इंग्लिश बोले, मेरे भी बच्चे अपने मकसद में कामयाब हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जो है नौकरी पाए, सर्विस पाए, जॉब पाए। तो उनका भी कुछ ड्रीम होता है। उनके लिए मैंने जो है इस ऐप पर एक कूपन दे रखा है, BPL ओनली। आप जाइएगा, जहां 9,999 लिखा होगा उसके जस्ट ऊपर BPL एक कूपन दिया है, उसको जब क्लिक कीजिएगा तो 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। 99 रुपये में 1 साल के लिए आपका कोर्स हो गया। आप 1 साल बिंदास होकर पूरे परिवार का इंग्लिश डेवलप कीजिए। किड्स स्पोकन, एडल्ट स्पोकन, जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर, और 5 किताब।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है, अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब पर भटकने से बेहतर है कि हम ऐप पर चले जाएं। इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड करें, ज्वाइन करें और बेहतरीन इंग्लिश सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। एक और इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि किड्स के लिए मैं रिसर्च किया हूं कि कैसे उसका आईक्यू डेवलप करेगा, कैसे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करेगा। आप किड्स स्पोकन में जाइएगा तो वो आपको सब चीज मिलेगा। एक एक मिनट में वो हजारों के संख्या में वर्ड याद करेगा और बिना मारे पीटे डांटे समझाए, बिना फटकारे, बिना पनिशमेंट दे हुए एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, एकदम प्रेम से पढ़ेगा, आपको तंग भी नहीं करेगा, चाहे माँ बाप हो चाहे शिक्षक हो। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम किड्स वाले सेक्शन में जाकर देखें। ओके गाइस, और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक ले लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।